गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। कल आपका पेपर था सैनिक स्कूल का, आज हम उसका लाइव सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। अभी टाइम हो गया है 9:30 को हमारी क्लास शुरू हो रही है और इस क्लास के अंदर हम क्लास जो 6th का जो पेपर था सैनिक स्कूल का, उस सैनिक स्कूल के पेपर को हम लोग अभी सॉल्यूशन करेंगे। आज जो मेरे पास पेपर है, ये पेपर है सेट ए का। तो जिन भी बच्चों के सेट बी, सी या डी अलग अलग सेट थे, उन सेट वालों को मैं आपको कहता हूं कि आप अपने क्वेश्चन जिस भी नंबर पे थे, जो भी ऑप्शन है, उनको सही से पढ़ के करना, क्योंकि क्वेश्चन का सीक्वेंस सारे सेट के अंदर अलग अलग है। तो आप अपने सेट के हिसाब से उनको जमा लें, देख लें कैसे क्या है। और ये जो सेट है हमारे पास, हमने सेट ए लिया है और हिंदी मीडियम के जो बच्चे का है वो एक क्वेश्चन पेपर है आपके पास। ठीक है, तो मैं हिंदी में एक क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा और हिंदी जीके, मैथ और रीजनिंग के सारे आंसर मैं अभी बताऊंगा। डिटेल्ड सॉल्यूशन नहीं कर पाऊंगा, क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी आपको सिर्फ अपने क्वेश्चन के आंसर देखने हैं, ताकि आपको पता रहेगा कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं। मार्क्स का जनरली आप सभी बच्चों को पता रहता है कि जो मैथ का जो एक क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का होता है, यानी कि 150 मार्क्स की आपकी मैथ है। बाकी आपकी जो रीजनिंग है वो 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। 50 नंबर में से आप अपने रीजनिंग के नंबर दें, 50 नंबर में से आप अपने जीके के नंबर करेंगे और 50 में से आप हिंदी देंगे। इंग्लिश का बाद में आपको सर सॉल्यूशन करवा देंगे सारा का सारा पेपर, तो इंग्लिश भी आपको ए सेट की मिल जाएगी, उस हिसाब से आप अपना सॉल्यूशन देख लें। तो बिना देरी के अपन पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और ढंग से और बढ़िया जूम करके देख लें। थोड़ा हो सकता है क्लियरिटी में दिक्कत आए, तो अपनी क्लियरिटी अपनी मोबाइल के अंदर आप बढ़ा के देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो अपने हिंदी भाषा का, सबसे पहले लैंग्वेज थी आपको पता है, तो आपके पहला क्वेश्चन लैंग्वेज का है। और पहला क्वेश्चन लैंग्वेज में आपकी हिंदी क्वेश्चन के अंदर आपको पता है, ये एक वन प्रकृति का अनुपम उपहार है, इस अमूल्य संपदा के कोष को बनाए रखने की महती आवश्यकता है। ये ऐसा करके कुछ एक पैराग्राफ था और इस पैराग्राफ से आपके कुछ क्वेश्चन आए थे। तो इस क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन का आंसर देखो क्या होगा। गद्यांश में लेखक ने पुण्य का कार्य किसको बताया है? तो इसका बच्चों सही आंसर अपने को करना था, इसका सही आंसर अपने को ऑप्शन नंबर बी करना था, वृक्षारोपण को। तो पुण्य का कार्य किसको बताया है? वृक्षारोपण को पुण्य का कार्य बताया है। गद्यांश में सस्य श्यामला विशेषण का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो वो बंजर भूमि के लिए हुआ है। उसके बाद आगे देखेंगे, गद्यांश में प्रयुक्त वन संरक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? तो क्या है? वन संरक्षण का मतलब होता है वनों की रक्षा करना। नेक्स्ट है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, खुद अपने लिए संकट पैदा करना। ये भी आप देख लेना इसका सही आंसर। कथन कौन सा असत्य है? तो जो सबसे बड़ा वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, एक वृक्ष लगाने से उतना ही यश प्राप्त होता है जितना 10 गुणवान पुत्रों का पुण्य। तो ये आप इसका जो है कथन असत्य है, इसको आप देख लेना। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एक मुहावरा है उल्टी गंगा बहाना। तो इस उल्टी गंगा बहाने का मतलब होता है प्रतिकूल कार्य करना। अगला क्वेश्चन है, खेलों में तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जब आप किसी को ऐसे बोलोगे तो आप क्या कहोगे? शाबाश। तो शाबाश जो है इसका सही आंसर होगा। इसको मैंने पहले भी यहां देखा है। इसको मतलब किसको? इस स्त्री को, यानी कि यहां पे स्त्री लिखना है, लेकिन इन्होंने कहा स्त्री का, यहां से आपको क्या है, इसका स्त्री का एक पर्यायवाची शब्द लिखना है, तो वहां से आपको रमणी लिखना था। बाकी आपने, जिसने कई सारे बच्चों ने गृहिणी किया है, जो कि गलत आंसर है। इसका सही आंसर होगा रमणी। अगला क्वेश्चन है, वह ईमानदार है। तो ईमानदार कैसा विशेषण है? तो ईमानदार एक गुणवाचक विशेषण है। अगला है, मैं अपने आप चला जाऊंगा। अपने आप जो होता है वो कैसा है? ये सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, विकर्षण का विलोम शब्द। विकर्षण का विलोम शब्द होता है आकर्षण। राहुल पढ़ रहा है। राहुल पढ़ रहा है मतलब ये कैसा काल है? एक वर्तमान काल का है, लेकिन वर्तमान काल के भी आपको भेद पता होना चाहिए। वर्तमान काल के देखो, एक सामान्य वर्तमान काल है, एक अपूर्ण वर्तमान काल है। तो अपूर्ण वर्तमान काल का मतलब होता है कि वो काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है, यानी कि ये एक अपूर्ण वर्तमान काल का सेंटेंस है। नेताजी मंच से भाषण दे रहे होंगे। इसका मतलब ये कौन सा वाक्य है? संदेहार्थक वाक्य हो जाएगा। इसके अंदर अपने को पूरा कंफर्म नहीं है दे रहे हैं कि नहीं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है तो सम्मान, जो ए ऑप्शन का है, सम्मान।
कर्ण कारक, कर्ण कारक आप लोग पता है कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा, तो इसका वाक्य प्रयोग सही से कौन सा हो जाएगा? वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, कुल्हाड़ी के द्वारा पेड़ काटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों। सुमित सेव खरीदता है, क्रिया की दृष्टि से कौन सा भेद है? तो सुमित क्या खरीदता है? सेव खरीदता है, यानी कि वह सकर्मक क्रिया हो जाएगी। कवियत्री शब्द का पुल्लिंग क्या हो जाएगा बच्चों? कवि हो जाएगा। अंकुर शानदार बोलता है, वाक्य में प्रयुक्त शानदार शब्द किसकी विशेषता बताता है? तो किसकी विशेषता बता रहा है? कई सारे बच्चों ने ये गड़बड़ की है कि शानदार क्या है? क्रिया विशेषण है, लेकिन क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? क्रिया की विशेषता बता रहे थे। ये किसकी विशेषता बता रहा है? क्रिया की विशेषता बता रही है। ये बात ध्यान रखना बच्चों ने, कई सारे बच्चों ने क्रिया विशेषण करके आए, वो गलत आंसर है। क्रिया की विशेषता बता रहा है। भाववाचक संज्ञा कौन हो जाएगी? प्रार्थना। मनुष्य की खाली जगह करती है, रिक्त स्थान में प्रयुक्त शब्द बताओ। तो यानी कि मनुष्य की आंतरिक सुंदरता ही सुंदर संसार की रचना करती है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। आप मैच कर लेना, CDAB, CDAB। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला भी क्वेश्चन यही है, आपको इनको मैच करना था। तो देखो क्वेश्चन आएगा, ऋतुराज बसंत के आगमन से ही शीत का भयंकर प्रकोप भाग गया। ऋतुराज बसंत के आते ही शीत का भयंकर प्रकोप भाग गया, यानी कि इसका होगा CBAD, CBA और D। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पशुओं का झुंड पानी की खाली जगह में चारों ओर घूम रहा था, तो पानी की खोज में घूम रहा था। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर नहीं दिख रहा है बच्चों तो आप इसकी क्वालिटी बढ़ा लीजिए, हो सकता है हमने जो स्कैन किया है तो आपको इतनी अच्छी क्लियरिटी ना दिखे। बाकी ये पेपर जो है हम आपको PDF जो है प्रोवाइड करवा देंगे, आपको व्हाट्सएप के द्वारा या किसी और मीडियम के द्वारा, टेलीग्राम के द्वारा आप ले लेना। दंगल मंगल जंगल, इसका देख लेना भाई, एक जैसे साउंड कौन से कर रहे हैं? तो दंगल मंगल और जंगल, वे दोनों बहुत खाली जगह दोस्त है। बहुत कैसे दोस्त है? बहुत करीबी दोस्त है, ये ध्यान रखना। बाकी वाले कोई शब्द इनके यहाँ पे खाली जगह में रखोगे ना तो मैच नहीं होगा। तो बहुत करीबी दोस्त है। चिड़िया का जो बहुवचन होगा चिड़िया होगा, चिड़ियाएं बहुत सारे बच्चे कर कहते हैं, वो गलत है, चिड़िया है ना, तो उसको चंद्र बिंदु लग जाएगा। तो ये आपकी थी हिंदी। आप हिंदी को अच्छे से चेक करें और कमेंट के अंदर जरूर बताएं कि आपकी हिंदी के अंदर आपके कितने मार्क्स बने हैं और कितने, जितने क्वेश्चन सही हुए हैं उसका इंटू 2 करके आप बता सकते हो कि आपके जो है कितने नंबर आ रहे हैं 50 में से। 25 क्वेश्चन है, 25 इंटू 2 50 हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने मैथ्स की तरफ। अगला अपना सब्जेक्ट है जो मैथ्स है, और मैथ्स के अंदर मैं आंसर बता दूं तो 512 प्राप्त करने के लिए इसमें और इसमें के इन दोनों के प्लस में क्या जोड़ना होगा? तो आपको आंसर आएगा 312.75, 312.75 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आप अपना देख लेना कि आपकी कौन सा ऑप्शन है। यदि किसी संख्या का 48% 120 है तो उसी संख्या का 170% क्या हो जाएगा? तो 425 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 425। एक आयताकार भूखंड की विमाएं, विमा यानी कि लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, 700 और 500 है, तो इसके 4 चक्करों की बाढ़ लगानी है, तो बताओ उसकी लंबाई कितनी होगी? 9600 मीटर। पेरीमीटर निकाल के इंटू 4 करना था, तो आपका आंसर आ जाए 9600 मीटर। 15, 12, 17, x + 5, x - 1 तथा 22 का औसत 15 है, तो x का मान क्या करना है भाई? इन सब को प्लस करके और जो है 22 में इंटू 5 करोगे, जो नंबर आएगा उसके अंदर इन सब का वैल्यू निकालोगे ना, इन सब की वैल्यू को सम का इसमें माइनस करोगे तो x की वैल्यू आपकी क्या आएगी? 10 आएगी बच्चों। अब मैं ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं करवा सकता डिटेल में, क्योंकि वीडियो जो होगा फिर वो 2 से 3 घंटे का हो जाएगा, फिर आपका मन नहीं रहेगा कि इसमें क्या करना है। तो मैं जल्दी जल्दी थोड़े आंसर बताने की कोशिश करूंगा। एक वृत्त में 3 व्यासों के समान क्षेत्रफल वाले 6 त्रिज्यखंड बनाए गए हैं, तो एक त्रिज्यखंड में आसन त्रिज्याओं के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। ये भी बच्चों ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनको आप सॉल्यूशन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर 30 आएगा। उसके बाद 2/5 तथा 7/8 यानी कि 2/5 एंड 7/8 के सम का डेसिमल रूप बताना है आपको, तो आपका 1.275 आ जाएगा। ठीक है। फिर आपका एक विद्यालय के लिए 50 कुर्सियां और 30 ब्लैक बोर्ड खरीदे गए हैं, और कुर्सियों का प्राइस जितना है, ब्लैक बोर्ड का इतना है, तो टोटल कितने पैसे लगेंगे? 1,02,600, 1,02,600 इसका सही आंसर होगा। आप इसको अपना मैच कर ले आंसर को। ये जो सिंप्लीफिकेशन का वापस क्वेश्चन है, जहां पे बीच में एक क्वेश्चन मार्क बनाया हुआ दिख रहा है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो 2/3 आंसर होगा। आप अपना आंसर मिला के देख लें, 2/3 जिसने किया उस बच्चे का क्वेश्चन सही होगा।
बाकी एक क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण का आधा है तथा अन्य कोण समकोण के 1/3 से 15 डिग्री कम है, भुजाओं के कोणों के आधार पर त्रिभुज का नाम क्या होगा? समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज, यानी कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, इसका आप देख लेना। नीचे दी गई भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करो तो सबसे छोटी हो जाएगी 1/6 और सबसे बड़ी हो जाएगी 2/3। 1/6 सबसे छोटी होगी, 2/3 सबसे बड़ी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वापस एरिया एंड पेरीमीटर से, कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है तो इसकी तीनों विमाओं को मापा जा सके। HCF निकालना था, है ना। बड़ी से बड़ी जब भी आता है ना तो आपको क्या करना है, HCF 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, आप देख लेना इसको। यदि अच्छा, कथन सत्य और असत्य बताना, इसमें देखना भाई, ये जो क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या 4 से डिवाइड हो रही है तो 8 से होगी, कोई जरूरी नहीं है, ये कथन गलत है, यानी कि ए जहां पे भी आया वो गलत हो जाएगा। और उसके बाद देखेंगे सी कथन, देखो 2 और 8 से जो कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो 16 से डिवाइड होगा, कोई जरूरी नहीं है। 24 ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 8 से भी डिवाइड हो रहा है। 8 खुद ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 8 से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन वो 16 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि सी भी गलत है। यानी कि सत्य बताना तो ए और सी कहीं नहीं आएंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी और डी। धातु के 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को पिघलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, उसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी, तो ऊंचाई बतानी, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसका वॉल्यूम निकाल के उसके अंदर, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब 216, उसके अंदर आप इन दोनों का डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 90,000 5 अंकों की कुल, यानी कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सॉरी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का माइनस करोगे ना तो आपके 90,000 आएगा। ये देख लो, तो मैं आपको इसको सॉल्व करा के दिखा देता हूं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेंगे और उसमें से 4 अंकों की ही सबसे बड़ी संख्या घटा देंगे, तब अपना आंसर आएगा 90,000। ऐसे हमने क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन जो है क्लास के अंदर प्रैक्टिस कर रखे हैं। रोमन संख्याओं का किसके बराबर है, तो अच्छा इसमें से इसको माइनस करना था तो आंसर आएगा 50, यानी कि एक्सएल, सॉरी 40 आंसर आएगा, एक्सएल आ जाएगा। एक कार 65 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से दौड़ती है 180 मिनटों के अंदर, यानी कि 180 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे के अंदर, सॉरी 3 घंटों के अंदर वो उसी गति से कितनी दूरी तय करेगी, तो आप आराम से इंटू 3 करोगे तो 195 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है रोमन संख्या का, तो 446 को कैसे लिखें, तो CDXLVI, ये आप ध्यान रखना, इसका बी ऑप्शन सही होगा। सुनीता किसी पुस्तक का 5/7 भाग 5 घंटे में पढ़ती, तो 2 घंटे में उस पुस्तक का कितना भाग पढ़ेगी, तो 2/7 भाग पढ़ेगी, 2/7 पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें अपन, सही विकल्प का चयन करना है, इनमें से ट्रू और फॉल्स बताना है। पहला है वर्ग के विकर्ण लंबाई में समान होते हैं, बिल्कुल सही, और परस्पर लंब होते हैं, यानी कि ये भी बिल्कुल सही बात है। दोनों दो है डायगोनल, एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, लेकिन समचतुर्भुज के लंबाई में विकर्ण जो है समान नहीं होते, यानी कि केवल कथन एक सत्य है, बाकी दूसरा जो है वो गलत है। यहाँ पे ए की जगह 5 रखना है, बी की जगह 15 रख के सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 14, ये ध्यान रखना। एक महिला ने, ये जो आपका जो आलू प्याज वाला क्वेश्चन है, 5 किलो 640 ग्राम आलू, 3 किलो 37 ग्राम प्याज और 6 किलो 8 ग्राम टमाटर खरीदे। उसने देखा कि 2 किलो 45 ग्राम टमाटर खराब आ गए हैं, तो आप बताना है, तो बाकी उसकी जो सही सब्जी उसका वेट कितना है, तो इन सबको प्लस करके 2 kg 45 ग्राम माइनस करना था, आंसर आएगा 12 किलो 640 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी। 35 लिफाफों का मूल्य 87.50 है, हम 730 रुपए में कितने लिफाफे खरीदेंगे, 292 लिफाफे खरीद पाएंगे। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 25, 40 तथा 60 से डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेष आए, तो छोटी से छोटी संख्या का मतलब क्या, उनका क्या निकालना था, आपको एलसीएम निकालना था और एलसीएम में 9 प्लस करना था, ऑप्शन नंबर बी से होगा 609। दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें, और तो इसमें आपको करना था, दोनों कथन असत्य हैं, आपको देख लो एक बार। वृत्त की छेदक रेखा, यानी कि आपको लिखा हुआ सीकेंट लाइन क्या होती है, ऐसी जिसके सीमांत बिंदु एंड पॉइंट वृत्त पर स्थित हो, बिल्कुल गलत बात है।
वृत्त के ऊपर यानी कि सर्कल के ऊपर एंड पॉइंट किसके होते हैं? वो चोर्ड के होते हैं, सीकेंट के नहीं होते। सीकेंट तो एक लाइन होती है और लाइन की कोई एंड पॉइंट होता ही नहीं है। तो ये बात आप ध्यान रखना, ये बात गलत है। दूसरा है जीवा वृत्त के केंद्र से होती हुई ऐसी रेखा। अरे सारी जीवाएं वृत्त के केंद्र से होती हुई थोड़ी ना जाती है, कई सारी जीवाएं तो बीच में से भी तो निकलती है। तो दोनों कथन अपन क्या मानेंगे? असत्य। यदि कॉफी का मूल्य 24 रुपए है 100 ग्राम के, तो 180 रुपए प्रति केजी, और चाय का रुपए जो है वो 180 रुपए प्रति केजी है। तो इन दोनों के रेट का रेशियो निकालना था, तो 4:3 हो जाएगा। अनिल ने 2/3 घंटे व्यायाम किया, राम ने 3/4 घंटे व्यायाम किया, चेतन ने 1/5 घंटे व्यायाम किया, धर्म ने 5/6 घंटे व्यायाम किया। तो किसने सबसे अधिक देर तक व्यायाम किया? तो धर्म का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक वर्ग और आयत का क्षेत्रफल एरिया सेम है। वर्ग की भुजा 30 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई 25 है, तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी? 36 सेंटीमीटर की हो जाएगी। एक दुकानदार ने 2 मोबाइल फोन क्रमशः 15,600 तथा 14,400 में खरीदे और उन्हें 31,200 में बेच दिया। तो उसका लाभ और हानि प्रतिशत क्या है? तो 4% उसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। एक फैक्ट्री में बिजली के बल्ब बनते हैं तथा प्रत्येक 15 बल्ब में 2 बल्ब खराब होते हैं। यदि फैक्ट्री में हर दिन 630 बल्ब बनते हैं तो प्रतिदिन बनने वाले खराब बल्बों की क्या संख्या? इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने क्लास के अंदर कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन सही किया है। 84 आंसर आएगा। x + y की वैल्यू निकालनी, आपकी 138 आएगी। ये चित्र वाला आप देख लेना। 1 और 60 के बीच आने वाली उन अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा जिनका इकाई अंक 3 है? तो 135 होगा। अभाज्य संख्या मैंने बच्चों को बोली भी थी, आपको सारी की सारी अभाज्य 100 तक याद करनी थी, और कई सारे बच्चों ने सारी की सारी अभाज्य संख्या 100 तक याद भी थी। तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होता। इसके अंदर कथन दूसरा सत्य आप देख लेना। लाइन के जो है देयर आर लाइन हैज 2 एंड पॉइंट। लाइन के 2 एंड पॉइंट नहीं होते, लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं। तो ये तो ऑप्शन, ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये तो पॉइंट ही गलत है। दूसरा है लाइनें जो है या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी या पैरेलल होगी। बिल्कुल, 2 लाइनों के बीच क्या हो सकता है? या तो दोनों पैरेलल है और या दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। तीसरा टाइप तो कुछ होता ही नहीं है। तो दूसरा कथन राइट है, पहला गलत है। ये कपड़े वाला देख लो। सुनीता ने 3 राइस 3/4 मीटर कपड़ा खरीदा, 5/6 मीटर कपड़ा गुड़िया के कुर्ते के लिए और 2/5 मीटर कपड़ा पजामे के लिए प्रयोग कर लिया। तो कितना कपड़ा बचा? इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस करोगे तो 2 राइस 1/4 मीटर आपका सही आंसर आएगा। किसी परीक्षा में 5 लड़कों और 7 लड़कियों के समूह में लड़कों के औसत अंकों का किसी परीक्षा में 5 लड़कों और 7 लड़कियों के समूह में लड़कों के अंकों का औसत 12 है तथा लड़कियों के औसत अंकों का औसत जो है 18 है, तो समूह का टोटल औसत अंक क्या हो जाएगा? 15.5 हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन हमने कई सारे क्लास में कर रखे हैं। अगला है आपका सिंपल इंटरेस्ट का। ए ने 3500 रुपये 3 साल के लिए 4% से लिए, बी ने 4200 रुपये 2 वर्ष के लिए 5% की रेट से लिए, और सी ने जो है 2800 रुपये 3 वर्ष के लिए 5% रेट से लिए। तो बताओ उनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सबका जो ब्याज होगा वो 420 रुपये होगा। बिल्कुल, बी ऑप्शन सही होगा। ए बी सी का सभी का ब्याज 420 रुपये होगा। अब मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। 62 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 ठोस घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। तो घनाभ का आयतन कितना बनेगा? 192 बनेगा। भाई आप ध्यान रखना, 192 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है आपके कथन दे रखे हैं, असरेशन दे रखा है। 41 एक अभाज्य संख्या, बिल्कुल सही है। और अभाज्य संख्या कोई क्यों होती है? क्योंकि उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद नंबर या फिर 1। तो इसका रीजन भी सही है, असरेशन भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा। असरेशन और रीजन दोनों ही एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। किसी रेलगाड़ी ने कुछ दूरी 120 किलोमीटर पर आवर से और 40 मिनट में तय की। यदि उसकी गति बढ़ाकर 150 किलोमीटर पर आवर कर दी जाए तो वो उसका कितना टाइम कम लगेगा? 8 मिनट कम लगेगा। भाई बिल्कुल, आप इसमें पहले डिस्टेंस निकालोगे, डिस्टेंस निकालने के बाद वापस इसका टाइम निकालोगे और आप टाइम का दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हो। कोई द्रव 50 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान तक गर्म किया जाता है। यदि किसी अन्य द्रव का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है तो दोनों द्रवों के जो है तापमान का अंतर कितना हो जाएगा? इसका आंसर आएगा 15 डिग्री सेल्सियस।
समकोण के 5वें भाग के 2 गुणे कोण के पूरक कोण का संपूरक कोण क्या होगा? 126 डिग्री। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था। अनिता ने कुछ धनराशि 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए निवेश की और उसे 450 रुपए का ब्याज मिला। सुनीता ने भी कुछ धनराशि 4% वार्षिक दर से 6% के लिए निवेश की, उसे 840 रुपए का ब्याज मिला। उसके द्वारा निवेश की गई धनराशियों का अंतर बताना है, तो अंतर आ जाएगा 750। इसका सही आंसर होगा 750। पेरीमीटर बताना है, सबको प्लस करके आपका 36 आंसर आता। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी और डी। ए, बी और डी इसके सही नहीं है। इसमें जो है स्टार लगा रखा है, स्टार की वैल्यू बतानी थी। स्टार की वैल्यू आपकी आएगी प्यारे बच्चों 4। ठीक है, मेरी माता जी का कहना है कि बचपन में पेट्रोल का मूल्य 15 रुपए लीटर था, आज ये 72 रुपए लीटर है, तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 380% बढ़ गया भाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। कोई वस्तु 20% हानि के साथ 58-40 रुपए में जो है बेची जा रही है, तो क्रय मूल्य कितना था? 7300। उस कोण का प्रकार बताए जिसका माप संपूर्ण कोण तथा समकोण के आधे के 5 गुना कोण के अंतर के बराबर है। तो इसका सही आंसर होगा वो कैसा होगा? ऑब्ट्यूस एंगल होगा, अधिक कोण होगा। अगला है 15 मीटर 8 सेंटीमीटर लंबी छड़ को 4 बराबर भागों में बांटा गया। छड़ के प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी हो जाएगी? 3.77 मीटर हो जाएगी। 0 पॉइंट इन सबको प्लस करना था। 0.009, 9.09, 0.9009 माइनस 0.09। तो इसको करोगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 9.9099। 9.9099। नेक्स्ट, ये आपकी होगी मैथ कंप्लीट। अगला अपना जो सब्जेक्ट आ गया वो रीजनिंग आ गया है। मैथ्स के अंदर सारे के सारे मैंने आपको आंसर बता दिए। हो सकता है इसमें कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती है, मैंने शायद इसको थोड़ा जल्दबाजी में सॉल्व किया है ना। कई सारे चीज़ें तो मैंने बच्चों से की है कि कई सारे बच्चों के अपने इन जो आंसर इन आंसर्स के हिसाब से बच्चों के 50 में से 50 भी मार्क्स आए हैं 2 बच्चों के, है ना। कई सारे बच्चों के 47, किसी के 49, 48, 45 भी बच्चों के मार्क्स आए हैं। आप अपने मार्क्स में आए के मतलब इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, इंटू 3 करोगे मार्क्स बन जाएंगे आपके। तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप इसको कमेंट करके जरूर बताएं, और आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और आपका सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा गया वो बताना है। ये अब हम आ गए हैं रीजनिंग के क्वेश्चन पे, और रीजनिंग का क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपका जो है इस प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग से आ गया। ABCD को इस ABCD को KLMN कहा जाता है, तो GHIJ को क्या कहा जाएगा? QRST इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा है भाई 24, 11, 64, उसके बाद क्या हो जाएगा? तो इसके बाद हो जाएगा 31 हो जाएगा इसका आंसर। फिर यहाँ पे फेस वाले आगे 4 + 2 6 होता है, 40 + 20 60 होता है, 400 + फेस 600 होता है। अब फिर आपको ऐसे फेस बना कर बोल दिया इन का प्लस क्या होगा? तो 2202 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2202। इधर की साइड बच्चों क्वेश्चन अलग नहीं है, वो सेम ही है, बस इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर आपका लैंग्वेज इंग्लिश है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो भी आप इधर वाले क्वेश्चन देख लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो वही रहने वाले। आप बस सेट ए होना चाहिए, आपका दूसरा कोई सेट इससे नहीं मिला देना। अगला है आपको मिसिंग नंबर बताना था, तो मिसिंग नंबर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा? 121 आ जाएगा। यहां पे आपको सीरीज कंप्लीट करनी थी, तो सीरीज कंप्लीट करोगे BBAB हो जाएगा। BBAB। निम्नलिखित में से असंगत की पहचान करें, मतलब कौन सा अलग है? अलग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी अलग है। ये जो है इस प्रकार से, बाकी वाला में सब ऑपोजिट सेम है, इसमें सब पैरेलली सेम है। ये हम जो रीजनिंग में पढ़ते हैं इजोटी, तो इजोटी में यहाँ पे टी आ जाएगा। इनमें अलग कौन है? गाजर, टमाटर, अदरक और चुकंदर, तो टमाटर सबसे अलग है। ऑप्शन नंबर ए टमाटर सबसे अलग है। इसमें नंबरों में असंगत बताना अलग कौन सा है? तो 146। बाकी सब परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 146 किसी का स्क्वायर नहीं है। फिर आपको बता है ये इस प्रकार की सीरीज दे रखी है, और बता है 9th वाले पैटर्न में क्या आएगा। पहले पैटर्न में 4, दूसरे में 8, तीसरे में 12, ऐसे ऐसे करके 9th वाला जो पैटर्न आएगा उसमें क्या आएगा? तो हर बार 4 की टेबल ही आ रहा है, तो 4 का 9 जो होता है 36, यानी कि 36 आंसर आएगा।
टिक लगा रखें बच्चों, अच्छे से देखो इसके ऊपर मैंने एकदम सही तरीके से जो मैं बता रहा हूँ वही मैंने इसके ऊपर टिक लगा रखे हैं, इसको अच्छे से देख लेना। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद बताना है, यानी कि आगे जो है अगला पद क्या आ जाएगा, तो ADCEHGIL के उसके बाद आएगा MPO। शब्दकोश में आने वाले क्रम में निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित कीजिए। तो व्यवस्थित करोगे यानी कि डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना था, तो सबसे पहले BDEAC, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, BDEAC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा एक उपग्रह है तो पृथ्वी एक ग्रह है। तो ये भी कई सारे बच्चों के, मैं कह रहा हूँ 5 से 7 बच्चों के बच्चे ऐसे हैं जिनकी 50 आउट ऑफ 50 रीजनिंग के अंदर आए हैं। बहुत ही इजी रीजनिंग थी। अगला है, बैट को अगर 23 लिखा जाता है तो डॉग को क्या लिखा जाएगा, 26 लिखा जाएगा प्यारे बच्चों। 5, 10, 20, 35 ये सीरीज कंप्लीट करनी थी। बीच वाला पद क्या हो जाएगा, तो बीच वाला हो जाएगा 55। और अगला रीजनिंग का जो पैटर्न है इसमें आप ध्यान रखना, ये डी ऑप्शन है, ए आपको थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अगला है, फिर ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स यानी कि आपको एक मिसिंग नंबर ही बताना है और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, 40। गेंद को टोपी, टोपी को पेंसिल, पेंसिल को रबर और रबर को बैग कहते हैं। तो गर्म करने वाले और धूप वाले दिन अर्जुन को क्या पहनना पड़ेगा, तो पेंसिल पहननी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि टोपी पहननी पड़ेगी, टोपी को पेंसिल कहा जाता है। श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है, तो अगला नंबर हो जाएगा P और N, इसका डी आंसर करना है, P और N। ये भी बहुत इजी था भाई क्वेश्चन। 7 6 जा 42, 42 में 3 का डिवाइड करोगे 14, 9 2 जा 18, 18 के अंदर आप 3 का डिवाइड करोगे तो 6, और 6 4 जा 24 में 3 का डिवाइड करोगे तो 8 आएगा। 8 इसका करेक्ट आंसर होगा। छोटे से बड़े क्रम में बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित करना था, तो सबसे बड़ी व्हेल मछली होती है, आपको पता है 30 हाथियों के बराबर होती है। तो व्हेल मछली सबसे पहले आएगा, तो यानी कि 2 ऑप्शन तो कट हो जाएंगे। और सबसे छोटी क्या होती है, मधुमक्खी सबसे छोटी होती है, बी सबसे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, DCEAB। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको RIPLA, इसको अरेंज करना था तो अप्रैल बनेगा, और अप्रैल क्या है, एक महीना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहां पे आपको मिरर इमेज बताना था इसका, इस इमेज का, तो मिरर इमेज बनाते तो क्या बनता, तो मिरर इमेज ऑप्शन नंबर सी देख लेना। और मिरर इमेज बहुत ईजी, आप आराम से बता सकते हो। रीजनिंग वगैरह बच्चों ने ये चैप्टर तो अच्छे से आते हैं। सबसे अलग की पहचान करनी, तो सबसे अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, BDGJ, BDGJ ये जो है सबसे अलग है। और यदि कल से एक दिन पहले बुधवार था, तो कल से एक दिन बाद क्या होगा, रविवार आंसर आ जाएगा इसका। और यहाँ पे भी हमारी रीजनिंग भी कंप्लीट होती है। बहुत सारे बच्चों ने मैथ और रीजनिंग के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। और जीके में तो बहुत अच्छा है, जीके में तो बहुत से बच्चों के पूरे में से पूरे, जीके तो ऐसा था बहुत ईजी आया था। हो सकता है इस बार थोड़ी मेरिट अप जाए, लेकिन पेपर बहुत ही शानदार था। थोड़ी सी मैथ तो हो सकता है थोड़ी आपको डिफिकल्ट लगी हो, क्योंकि थोड़े लैंग्वेज ज़्यादा थे उसके अंदर, एसरेशन रीजन, ट्रू और फॉल्स जैसे कुछ क्वेश्चन याद करने वाले टाइप थे ना, वो ज़्यादा थे, सॉल्व करने वाले थोड़े कम थे। तो हाँ, आपको थोड़ा मिस्टेक्स हो सकती है, कभी क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो सकती है, लेकिन ओवरऑल पेपर की दृष्टि देखी जाए तो पेपर बहुत ही आसान था। आराम से आप 260 270 मार्क्स ला सकते हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। अब अपना लास्ट सेक्शन बचा है, उसको भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। और वो लास्ट सेक्शन किसका है, जनरल नॉलेज का। तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थोड़ी जल्दी जल्दी देख लीजिए। बेहद प्राचीन मधुबनी का भारत के किस राज्य से संबंध, अरे मधुबनी लोक कला शैली है। और हमेशा ध्यान रखना, जीके में कई सारे बच्चे बड़ी बड़ी चीजें पढ़ते रहते हैं और क्वेश्चन आते हैं आपकी ईवीएस की बुक से। जो आपकी ईवीएस की बुक है 5th क्लास की, उसके अंदर मधुबनी के बारे में लिखा हुआ है, वो एक बिहार की लोक कला शैली है। अकाल किसे कहते हैं, अरे भाई जब बारिश नहीं होती है और सूखा पड़ता है ना, उसको अकाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। UAE, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात की जो है कैपिटल होगी अबू धाबी। कई सारे बच्चे दुबई करके थे, अरे दुबई कैपिटल नहीं है, कैपिटल अबू धाबी है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे है, फूलों की घाटी राजा जी वगैरह ये सब उत्तराखंड के अंदर है भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद पे पांव रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग था। कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। ये तो कई सारे बच्चों को याद रहता है, तो बहुत अच्छे। पानी के अंदर क्या डालेंगे तो अंडे पानी में तैरने लगेंगे? तो क्या डालेंगे? तो सुनो भाई, इसका नमक आंसर सही होगा, तेल नहीं होगा। इसका नमक आंसर सही होगा, तेल नहीं होगा। ये तेल गलत टिक किया हुआ है, नमक। ज्यादा आप उसमें नमक घोल दोगे ना तो उस पानी की डेंसिटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी तो अंडे पानी। डेड सी में ना पीछे एक क्वेश्चन आया भी है कि कोई चीज डेड सी पे क्यों तैरती है? क्योंकि डेड सी बहुत ज्यादा नमक है उसके अंदर। दांडी यात्रा किस वर्ष घटित हुई? 1930 के अंदर। आपको पता है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। आपको पता है। ऑप्शन नंबर इसका तो डी सही है। आपके सेट में क्या सही हो आप देख लेना। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। उसके बाद है, हमारा पेट भोजन पचाने के लिए उसे मथता। इसका थोड़ा है कि भाई आप उसको मथता नहीं है, उसके अंदर क्या होता है, एक एसिड होता है जो पेट को जो है वो खाने को पचाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना हमारे पेट के अंदर, ठीक है। तो अभी हमने तो इसका दोनों कथन असत्य किए हैं, फिर भी इसका हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ को क्या माने उसको हम अभी पता नहीं कर सकते, लेकिन हमने इसका आंसर डी सही किया। दोनों कथन ही असत्य हैं। आप अपने हिसाब से थोड़ा किसी और से भी कंफर्म कर लें। गोलकुंडा का किला तो पूरा का पूरा ईवीएस की बुक के अंदर पूरा चैप्टर है उसका। गोलकुंडे का किला कहाँ पे है? हैदराबाद के अंदर है। मलेरिया के टीके की खोज किसने की है? रोनाल्ड रॉस के अंदर। ये भी आपके कहाँ पे है? ईवीएस की बुक के अंदर है। मकरंद मिलने पर जो है मधुमक्खी कैसे बताती है बाकी वालों को? तो एक नृत्य करती, एक डांस फॉर्म करती है। तो ये ध्यान रखना, स्पेशल काइंड ऑफ डांस करती है। तो उसको हम जो है, ये आपके पिछले किसी पैराग्राफ के अंदर आया हुआ था, बच्चों ने इसको कर भी रखा है। कुछ ही पुराना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। करुणा मल्लेश्वरी पहली ओलंपिक मेडल विजेता है और आपको पता है वो एक वेट लिफ्टर है, वेट लिफ्टिंग करती है, भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बिछेंद्री पाल है। समुद्री जल को रेत पर बनाए, अच्छा हाँ ये है, इसका क्रम चेंज करना था। तो सबसे पहले क्या करेंगे? दूसरा क्रम सबसे पहले आएगा। पहले तो रेत पर बनाए गए गड्ढों में समुद्र का पानी डालेंगे, फिर पानी को सूखने के लिए छोड़ेंगे, लास्ट में होगा तीसरे पानी में जो नमक बच जाए उसको इकट्ठा कर लेंगे। यानी कि 2, 1, 3 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 4 वाला है ना। 2, 1, 3। डेड सी पे कोई चीज क्यों नहीं डूबती? क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा नमक होता है। अभी मैंने बताया ना, यानी ऑप्शन नंबर डी से होगा क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा नमकीन पानी होता है। पादप का कौन सा भाग जल का अवशोषण करता है? भाई साहब ये तो सबको पता रहता है, जड़ी तो करती है जमीन से जल का अवशोषण, तो हो जाएगा जल और पोषक तत्वों का अवशोषण जड़ करती है। एक प्रकार का ढोल, ढोल का मतलब है जो चमड़े से बना होता है। चमड़े से कौन बनता है? तानपुरा, सितार या हारमोनियम, तबला। तो बजा के तो किसको बजाया जाता है? तबले को बजाया जाता है ना, ये लो तो तबला। गीतांजलि किसकी रचना? अरे गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, साहित्य का। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था, गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर। कालबेली कौन होते हैं? तो अरे भाई राजस्थान के अंदर एक सपेरा जनजाति है, या सपेरा कालबेलिया जनजाति, जो सपेरा भी जिनको बोलते हैं, वो क्या करते हैं? वो सांपों को नचाने का काम करते हैं, सांपों को नचाते हैं, वे लोग सांप को नचाते हैं। ताजमहल किसने बनाया? भाई शाहजहां ने बनाया, सभी बच्चों को पता है। थर्मामीटर, तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का यूज किया जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है? तो वो जुपिटर है। और मानव शरीर के किस अंग से हम सांस लेने में सहायता मिलती है? तो वो फेफड़े। अरे भाई लंग्स ही तो हमारी रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं कि नहीं करते हैं? और आज का और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सारे बच्चों को पता रहता है भाई ये तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो आई होप कि आपका पेपर बहुत ही शानदार गया होगा, बहुत ही मस्त गया होगा, आप सभी बच्चे खुश हैं और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों का सिलेक्शन हो, जिसने भी बच्चों ने पेपर दिया है और जो भी क्लास देख रहे हैं, आपको सिलेक्शन की अग्रिम शुभकामनाएं। बाकी किसी भी प्रकार का कोई भी आपको अगर डाउट है तो आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में करें, नहीं तो आपको थंबनेल के ऊपर नंबर दिख जाएंगे। और कई सारे बच्चों को तैयारी करनी है अगली साल। आप अगर 50 में से 50 मैथ, रीजनिंग में 50 में से 50, और आप भी अच्छे 280, 285 तक का स्कोर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि भाई हम भी सैनिक स्कूल में पढ़ें, मिलिट्री स्कूल में पढ़ें, नवोदय विद्यालय में हमारा सिलेक्शन हो और हम इसकी प्रॉपर तैयारी करें, तो आप जो है अपेक्स सैनिक स्कूल के अंदर आप आके और यहाँ पे अपनी सारी इंक्वायरी लें और हम आपको वहाँ पे मिलेंगे और आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे।
तो आप अगर तैयारी करवाना चाहते हैं तो अपने बैच भी शुरू हो रहे हैं 7 अप्रैल से, यानी कि कल मॉर्निंग से, कल 7 अप्रैल जो है ना मंडे से, तो नई क्लासें शुरू हो रही है। और कई सारे बच्चे जल्दी करना चाहते हैं तो जल्दी से अपने बैच वगैरह में सीट रिजर्व करवा लें, ताकि आप जितनी ज़्यादा समय दोगे तैयारी को तो आपके उतने ही बेसिक चीज़ें कवर होगी और उतनी ही आपकी प्रिपरेशन जो है वो बढ़िया हो जाएगी। तो अभी हमने पेपर पूरा सॉल्व किया है और कोशिश करेंगे शाम तक कक्षा 8th का जो है सैनिक स्कूल का पेपर, उसी को भी सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, रामनवमी की आपको शुभकामनाएं। एपेक्स स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका मैं पूर्ण गोस्वामी इंग्लिश एजुकेटर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सैनिक स्कूल के इंग्लिश जो सब्जेक्ट हैं इसमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। उस जो पूरा डिटेल से तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन इसमें जो आंसर्स हैं उसको मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, बाद में हम डिटेल में इसके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच इज द ईजीएस्ट आर्ट। तो इस पैसेज के अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट आंसर है ए, एक्सचेंजिंग थॉट्स। सेकेंड, हाउ कैन यू बिकम पॉपुलर। इसका ऑप्शन है फोर्थ, डिस्कसिंग अबाउट एजुकेशन। थर्ड है, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑथर्स व्यू विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसका भी फोर्थ आंसर है, नो हाउ टू से इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज व्हाट टू से। क्वेश्चन फोर्थ, find a word from para 1 which means within reach। तो इसका आंसर सेकेंड है, accessible। क्वेश्चन नंबर 5, fill in the blank by choosing the correct word। it is important for children to।
कल्टिवेट गुड मैनर्स, इसका आंसर फोर्थ है। चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। राहुल इज, इसमें आर्टिकल भरना है हमको, तो राहुल इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट वॉवल से शुरू हो रहा है इसलिए इसके आगे एन आएगा। एंड पुअर, पुअर फार्मर, तो इसका फर्स्ट जो है ऑप्शन वो करेक्ट होगा। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द मोस्ट सूटेबल वर्ड। चारू हैंड राइटिंग इज, इसमें एलिजिबल आएगा जो देखी नहीं जा सकती। आई एम अनेबल टू रीड इट। क्वेश्चन नंबर 8, fill in the blank with correct form of the verb। while I was while आ रहा है इसलिए कंटिन्यूस टेंस आएगा, तो was writing a letter my teacher came। choose the correct option to complete the sentence। इसमें पजेसिव प्रोनाउन है और पजेसिव एडजेक्टिव वो यूज में लिया जाएगा। ये कार की बात कर रहा है तो ये देयर, और ये कोई भी प्लेस के लिए आ रहा है तो देयर एंड देयर ये यूज में लिए जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग ही वर्क्स इन स्कूल, जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा डजंट ही। तो दोस्तों जो भी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं हमारे एपेक्स स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, और जो ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं हमारे स्कूल में आके विजिट करें। हमारे यहाँ बहुत सारे जो बच्चे हैं ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और बहुत सारे बच्चों का इस साल रिजल्ट अच्छा आया है जिनके 250 से अबोव नंबर बन रहे हैं। ऐसे 10 बच्चे हैं हमारे यहाँ। आइडेंटिफाई द फ्रॉम ऑफ द टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सोहन हैड संग अ सॉन्ग, कहने का मतलब ये किस टेंस का सेंटेंस है, तो हैड संग यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का है। आइडेंटिफाई द नाउन यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एवरी पर्सन शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी। अब इसमें क्या कह रहा है कि नाउन कौन कौन से हैं, तो नाउन पर्सन और ड्यूटी ये 2 नाउन्स आए हुए हैं। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट प्रोनाउंस। इसमें प्रोनाउन कौन कौन से हैं, तो प्रोनाउन दिस इज गर्ल, इसमें आएगा whom। दिस इज द गर्ल whom all admire, ये वो गर्ल हैं जिसकी सब लोग क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग इसमें कौन सी है, ये रॉन्ग है, इसका आंसर ये है सेपरेट, SEPARATE। फ्रॉम अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग द जम्बल एक्सप्रेशन। अब ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनको ऐड करके हमको सही सेंटेंस बनाना है, तो इसका होगा इट इज बिलीव्ड दैट अ पश्मीना शॉल इज एज वार्म एज 6 स्वेटर्स। तो BD इसका आंसर सेकंड होगा, BDAC। फाइंड अ वर्ड विच इज अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। अब यहाँ जो वर्ड दिया हुआ हाइटन, इसका जो अपोजिट होगा वो डिक्रीज होगा। बाकी सबका मतलब ये होता है कि बड़ा करना, वाइड एंड चौड़ा करना। स्ट्रेंथ इसको भी बड़ा है, और मैक्सिमा इसको भी मतलब है बड़ा करना। नेक्स्ट, चूज द वर्ड विच इज नियरली द सेम इन द मीनिंग टू द वर्ड गिवन बेलो। डिमाइज, डिमाइज का मतलब किसी की डेथ होना, इसका थर्ड आंसर सही है, डेथ। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। देयर इज नॉट अ स्टूडेंट एज इंटेलिजेंट एज मोहित इन अवर क्लास, ये पॉजिटिव डिग्री है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, फिल इन द ब्लैंक। अब यू हैव डन वेल, यहाँ कोई काम, बड़ा काम किया जाता है, मैच जीता जाता है, तो उसके लिए
ऑप्शन आएगा ब्रेवो, सेकंड नंबर। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ईडियम। इसमें करेक्ट ईडियम कौन सी है? इट हैज़ बीन रेनिंग, रेनिंग के लिए आएगा कैट्स एंड डॉग्स। इसका आंसर बी सही है। Choose the most suitable collective noun from the option given below. The student present a of flowers to the distinguished guest. Guest ये flowers का है तो flowers का बकेट होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। Choose the correct option to complete the sentence. I wish to know whether, इसका आंसर whether, I wish to know whether the weather is present in Delhi or not। इसका जो आंसर होगा ये फोर्थ, इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, वेदर। मौसम के बारे में बात की जा रही है। चेंज द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है इसका जेंडर क्या होगा, यानी फेमिनिन जेंडर क्या होगा? तो फॉक्स का होता है, विक्सन। फोर्थ वाला ऑप्शन राइट है। आइडेंटिफाइड द पार्ट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। माई मदर विल कम सून। अब सून क्या है? सून यहाँ एडवर्ब का काम कर रहे हैं, तो एडवर्ब वाला ऑप्शन थर्ड ये करेक्ट है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद प्लूरल फॉर्म्स। अब इनमें प्लूरल क्या है? तो एक है फॉर्मूला और दूसरा है सिप। तो फॉर्मूला का प्लूरल फॉर्मूलाज भी होता है और फॉर्मूले भी होता है, इसके पीछे ई भी आता है। और सिप का प्लूरल तो ओनली सिप ही होता है, सिप्स कभी भी नहीं होता। तो इसमें जो आंसर है फर्स्ट। तो बच्चों इस प्रकार से जो सैनिक स्कूल के इस क्लास 6 का जो एग्ज़ाम हुआ था कल 5 अप्रैल को, उसका ये इंग्लिश का सॉल्यूशन है। और आप लोग अगर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय स्कूल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे स्कूल से जुड़ सकते हैं, हमारे स्कूल विजिट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।